राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है रिश्ता प्यार का। अपने किसी परिचित की शादी समारोह खत्म होने पर आरोही वापस सहारनपुर से गाजियाबाद जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसी बस में आदित्य को चढ़ते देखकर आरोही ठगी सी रह गई। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? आदित्य यहाँ कैसे? एक बारगी उसका मन हुआ कि वह दौड़कर आदित्य के पास चली जाए और पूछे, कैसे हो? मेरे बिना तुम कैसे रहते हो? आरोही सोचने लगी, आज भी बिल्कुल वैसा ही था जैसी मैं छोड़कर आई थी। चेहरे पर शालीनता और होठों पर मुस्कुराहट। पूरे 3 साल बाद देखा था उसने आदित्य को। इससे पहले आदित्य उसे देख ले, उसने अपनी आंखें मोबाइल में गड़ा दी थी और अपनी गर्दन झुका ली थी। लेकिन शायद किस्मत दोनों को मिलवाना ही चाह रही थी। उसके पास वाली सीट खाली पड़ी थी तो आदित्य वहीं आकर बैठ गया। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसने अपना मुंह खिड़की की तरफ घुमा लिया। तुम्हारा झूठ मैं आज भी पकड़ सकता हूँ आरोही, तुम मुझसे छुप नहीं सकती। बस में चढ़ते ही मैंने तुम्हें देख लिया था। कैसी हो आरोही? बहुत कमज़ोर हो गई हो। और वेद कैसा है? तुम अपना ध्यान नहीं रखती ना? आदित्य कितने हक से बोले जा रहा था आरोही से। आरोही और आदित्य की यह मुलाकात संयोग थी या किस्मत का खेल, ये कहना मुश्किल था। बस सहारनपुर से गाजियाबाद की ओर बढ़ रही थी, लेकिन आरोही का दिल अतीत की गलियों में भटक रहा था। 3 साल बाद आदित्य को देखना ऐसा था जैसे किसी भूली हुई याद को फिर से जीना। कैसी हो आरोही? आदित्य की आवाज़ में वही पुरानी मोहब्बत झलक रही थी जो कभी इन दोनों के बीच थी। आरोही ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। बहुत कमज़ोर हो गई हो, आदित्य ने चिंता जताई। उसकी बात सुनकर आरोही का दिल हल्का सा कांप गया। वो आदित्य को देख भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ में वही पुराना अपनापन था जो कभी उसे सबसे ज़्यादा पसंद था। वेद कैसा है? आदित्य ने हल्के से पूछा तो आरोही की आंखें नम हो गईं। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, वेद अब इस दुनिया में नहीं है। एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। आरोही की बात सुनकर आदित्य सन्न रह गया। मुझे पता नहीं था आरोही, मुझे बहुत अफसोस है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर छोड़ देती है जहाँ से आगे बढ़ना आसान नहीं होता। वेद के जाने के बाद मुझे लगा कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी जीना तो पड़ता ही है ना आदित्य। तभी बस में रिया चढ़ी, जो आरोही की बचपन की दोस्त थी। अरे वाह आरोही, इतने सालों बाद मिल रही हूँ तुमसे, रिया ने हंसते हुए कहा। आरोही मुस्कुराई। रिया, तुम यहाँ? कितना अच्छा लग रहा है कि तुम यहाँ मिल गई हो। आदित्य को देखकर रिया समझ गई कि माहौल थोड़ा असहज है। वाह क्या नज़ारा है, पुराने दोस्त, पुरानी यादें और सफ़र भी लंबा। चलो कुछ बात करें। रिया ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन आरोही और आदित्य के बीच जो खामोशी थी वह रिया की बातों से भी नहीं टूटी। अतीत के घाव अब भी हरे थे। आरोही, क्या हम सच में इतने दूर हो गए हैं कि अब सिर्फ अजनबियों की तरह मिल सकते हैं? आदित्य ने धीमे से पूछा। तो आरोही ही की आंखें फिर से नम हो गईं। आदित्य, कुछ रिश्ते टूटने के बाद वैसे नहीं जुड़ते जैसे पहले थे। कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन हर बार एक न एक वजह से रास्ते अलग हो गए। आदित्य ने गहरी सांस ली। अगर वक्त लौट सकता तो शायद मैं सब कुछ बदल देता, आरोही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। पर वक्त कभी नहीं लौटता आदित्य, हमें आगे बढ़ना ही होता है, चाहे दिल कितनी ही बार पीछे मुड़कर देखने को कहे। फिर आरोही ने धीरे से पूछा, और तुमने शादी क्यों नहीं की? आदित्य ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, क्योंकि शायद मेरा दिल कभी तुम्हें भुला ही नहीं पाया आरोही। कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार तुम्हारी यादें आकर रास्ता रोक लेती थीं। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ सब बदल जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। उस रात आदित्य सो नहीं सका। उसकी आंखों के सामने सिर्फ आरोही का उदास चेहरा था। वो सोचता रहा कि कैसे उसकी ज़िंदगी इतनी बदल गई, कैसे वह इतनी अकेली हो गई। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अब भी कुछ नहीं किया
तो शायद वह खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। अगली सुबह आदित्य ने निर्णय लिया कि वह आरोही की ज़िंदगी में फिर से खुशी लौटाएगा। उसने आरोही से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन आरोही ने मना कर दिया। आदित्य, मैं अब इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकती। मैं बहुत कुछ खो चुकी हूँ, अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहती। लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। जब वह आरोही के ससुराल पहुंचा तो उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आरोही के माता पिता को आदित्य पर भरोसा नहीं था। वे सोचते थे कि वह सिर्फ सहानुभूति के कारण यह कर रहा है। उसकी सास ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमारी बेटी पहले ही बहुत दुख झेल चुकी है। हम नहीं चाहते कि वह फिर से किसी अधूरे रिश्ते में बंध जाए। आदित्य ने धैर्य के साथ सबको समझाया कि मैं आरोही से सिर्फ सहानुभूति नहीं रखता, बल्कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे हर हाल में खुश रखूँगा। लेकिन परिवार इतनी जल्दी मानने को तैयार नहीं था। समाज और रिश्तेदारों के सवाल भी उठे। क्या विधवा स्त्री का दोबारा विवाह करना उचित होगा? क्या आदित्य इस बंधन को निभा पाएगा? आरोही का 1 साल का बेटा नील धीरे धीरे आदित्य के करीब आने लगा था। नील जब भी आदित्य को देखता उसकी गोद में आ जाता और मासूमियत से मुस्कुराता। आदित्य भी उसे बहुत प्यार करने लगा था। उसने नील को गोद में उठाकर कहा, अगर इस छोटे से बच्चे को मुझ पर भरोसा है तो क्या आप सब मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते? नील का आदित्य से लगाव देखकर आरोही के माता पिता भी भावुक हो गए। आखिरकार परिवार ने शादी के लिए सहमति दे ही दी। आरोही भी आदित्य की इस अटूट निष्ठा से प्रभावित हुई और उसने एक नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी धूमधाम से हुई। वर्षों की दूरियों और दर्द के बाद आखिरकार उनकी कहानी को एक खूबसूरत अंजाम मिला। कुछ रिश्ते मुकम्मल होने में समय तो लेते हैं, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।